नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। किसी भी नेता की सबसे खास बात यह होनी चाहिए कि वो जुबान का पक्का हो। जो उसके मुंह से निकल गया उस पर अमल होना भी जरूरी है। जी हां, असली राजनेता वही है जो जुबान का धनी हो, जिसकी कथनी और करनी एक समान हो। लेकिन आज हम जिक्र करेंगे हरियाणा के एक ऐसे नेता का जो जुबान के पक्के नहीं निकले। जी हां, उनकी कथनी और करनी में अंतर आया और नाम है राव नरेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस। जी हां, हरियाणा कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया जब कांग्रेस ने नगर निकाय के चुनाव में 3 जगह से नगर निगम के प्रत्याशी उतारे, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला। तो उन्होंने कहा कि पार्टी, ये तो महापौर मेयर के कैंडिडेट हैं, पार्टी तो पार्षदों के जो प्रत्याशी हैं वो भी चुनावी मैदान में उतारेंगे। और हर तरफ यह चर्चा रही कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह पर नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है उसको भी चुनाव लड़ना चाहिए। हर तरफ से यह आवाज उठी, बाकायदा मीटिंगों पर मीटिंगें हुई। उसके बावजूद राव नरेंद्र सिंह, पार्षदों को तो आप छोड़ दीजिए, उन्होंने हरियाणा के 2 नगर पालिका की जो चेयरमैन, चेयरपर्सन, वो प्रत्याशी भी नहीं उतारे। कहां गई राव नरेंद्र सिंह की जुबान? जो पार्षद तक के प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे थे, उन्होंने चेयरमैन का प्रत्याशी भी नहीं उतारा। बड़ी गजब बात यह है कि कांग्रेस जो प्रदेश में 2029 के चुनाव में सरकार बनाने के लंबे चौड़े दावे कर रही है, खुद राव नरेंद्र सिंह बार बार कह रहे हैं कि हम अगली बार चुनाव जीतेंगे, वो कैसे मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी का? जो भारतीय जनता पार्टी नगर निगमों के साथ साथ नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भी चेयरपर्सन और चेयरमैन का चुनाव लड़ रही है, वही कांग्रेस 2 महत्वपूर्ण नगर पालिकाओं, जिनमें एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके हल्के गढ़ी सांपड़ा किलोई की सांपड़ा नगर पालिका, और दूसरी हरियाणा के हिसार की उकलाना नगर पालिका, दोनों जगह कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। 2029 के चुनाव में सरकार बनाने के लंबे चौड़े दावे करने वाले राव नरेंद्र सिंह यहीं पे 2-0 से तो पहले ही हार गए, क्योंकि 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी ही नहीं है। कांग्रेस 5 ही सीटों पर बीजेपी से मुकाबला कर रही है, 2 सीटों पर उन्होंने वॉक ओवर दे दिया है। तो कहां राव नरेंद्र सिंह की जुबान सच साबित हुई? नहीं हुई। कांग्रेस ने जिन 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे चुनावी मैदान में, उनमें पंचकुला से सुधा भारद्वाज को टिकट दी, जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही है, अंबाला से कुलविंदर कौर को दी, और सोनीपत से पूर्व विधायक देवराज दीवान के बेटे कमल दीवान, जो पार्टी के शहरी प्रधान भी हैं, उनको टिकट दी। धारूहेड़ा नगर पालिका से कुमारी राज को टिकट दी, धारूहेड़ा से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, और रेवाड़ी नगर परिषद से निहारिका चौधरी को टिकट दी। तो 2 सीटों पर क्यों नहीं डिक्लेयर किए राव नरेंद्र सिंह ने पार्टी प्रत्याशी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और जो 5 जगह जहां से चुनावी मैदान में उतारे, उनके बारे में भी मैं बता दूं। सोनीपत से पार्टी ने प्रत्याशी उतारा, सोनीपत में पार्टी का विधायक ही नहीं है, सोनीपत शहर से। रेवाड़ी जिले की 2 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि रेवाड़ी में कांग्रेस का खाता तक भी नहीं खुला। 3 सीटें बीजेपी जीती हुई है विधानसभा में, लोकसभा में बीजेपी जीती हुई है। और जिन 2 सीटों पर कांग्रेस जीती हुई है, जहां एक विधायक दल के नेता हैं, दूसरे नरेश सेलवाल दूसरी बार विधायक हैं, उन दोनों ही सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा। यह कमी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या नरेश सेलवाल की है या राव नरेंद्र सिंह की? यह बहुत बड़ा सवाल है। नेता को उतनी ही बात अपनी जुबान से करनी चाहिए जो वो करने में सक्षम हो, जो वो कर सकते हो। यहां राव नरेंद्र सिंह बड़े लंबे चौड़े दावे, बाकायदा उकलाना में तो विधायक महोदय ने मीटिंग तक भी ली, उसके बावजूद प्रत्याशी नहीं। क्या इन दोनों ही शहरों में, सांपड़ा और उकलाना में, कांग्रेस को वोट देने वाला कोई नहीं है? क्यों? क्योंकि राव नरेंद्र सिंह ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हार जीत मायने नहीं रखती, हमारा चुनाव चिन्ह घर घर, गली गली, वार्ड, मोहल्लों तक पहुंचे, हम ये चाहते हैं। तो उकलाना और शापड़ा के वार्डों में कैसे पहुंचेगा हाथ का पंजा? राव नरेंद्र साहब, 2 महत्वपूर्ण सीटों पर आपने प्रत्याशी नहीं उतारे।
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए इन बातों पर। एक पैरामीटर होना चाहिए, अगर आप नगर पालिका धारूहेड़ा में प्रत्याशी उतार सकते हैं तो उकलाना और शापड़ा में क्यों नहीं उतारा? अगर धारूहेड़ा में आपके पास प्रत्याशी है, आपने उतार दिया, तो क्या सांपड़ा और उकलाना में आपके पास प्रत्याशी नहीं है? तो कैसे 2029 में जीत पाएंगे राव नरेंद्र सिंह? यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेसियों में बड़ी भारी नाराजगी भी देखने को मिली थी, बहुत से नेताओं में। लेकिन उसके बावजूद यह प्रचार रहा लगातार कि पार्टी ने अहिरवाल को चौधर देने का काम किया है। अब राव नरेंद्र सिंह की भी चौधर की असलियत बाहर आ जाएगी। धारूहेड़ा और रेवाड़ी में क्या चुनाव परिणाम रहता है, क्योंकि दोनों ही अहिरवाल के इलाके में आती हैं दोनों सीटें, और 7 सीटों के मुकाबले में 2 पर तो पहले ही कांग्रेस जो है अपना, जब उन्होंने प्रत्याशी ही नहीं उतारा तो उनकी हार हो गई। अब बाकी 5 में क्या होगा, इस पर हमारी निगाहें हैं। आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि राव नरेंद्र सिंह क्या जुबान के पक्के हैं? अगर जुबान के पक्के होते तो पार्षद छोड़िए, उनको कम से कम यहां चेयरमैन की प्रत्याशी तो उतारने चाहिए थे। राव नरेंद्र सिंह क्या कांग्रेस को मजबूत कर पा रहे हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। जो बाकी 5 सीटें बची हैं उनमें आप कांग्रेस प्रत्याशियों की क्या हालात देखते हैं? एक बड़ी गजब बात और भी है कि इन दोनों इलाकों के, सांपड़ा और उकलाना के, कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के वोटर आखिर कहां वोट डालेंगे? बड़ी अजीब स्थिति उनके सामने पैदा हो गई है। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी निगाहें हरियाणा के नगर निकाय चुनाव पर निरंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।